स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड वाईटी में। दोस्तों 10 तारीख का एनालिसिस आपने देखा था, उसमें एक्सेल के बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे थे। 10 में से लगभग 8 प्रश्न तो एक्सेल के ही थे। लेकिन आज जो हमने फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस देखा है, उसमें एक्सेल के 3 से 4 प्रश्न और एमएस वर्ड के 6 से 7 प्रश्न देखने को मिले हैं। तो हम आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चंस का एमएस वर्ड का मॉक टेस्ट लेके आए हैं। इसमें से आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा, अगर आपका कल या परसों में पेपर है तो क्वेश्चंस आने के। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस के साथ। आप भी इसके साथ में इसका आंसर देते रहिएगा और आप देखना कि आपके 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं, तो आपकी इससे तैयारी बेहतर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है फोटोशॉप, एमएस वर्ड, विंडो वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो चलिए इसका मैं राइट आंसर दे देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा विनवर्ड। विनवर्ड इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड क्या है? दोस्तों एमएस वर्ड क्या है? जल्दी सोच लीजिए आप लोग आंसर। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड क्या है? वर्डों की एडिटिंग करते हैं हम। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों पर्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? जल्दी सोच लीजिए आप लोग। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा फाइंड। ठीक है, हम फाइंड का इस्तेमाल करते हैं कोई भी पर्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए। अगला प्रश्न है, किसी सेव फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? कोई सी भी एक फाइल सेव है, उसे दोबारा सेव करने के लिए हम क्या का इस्तेमाल करेंगे? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेव एज। सेव एज पर क्लिक करेंगे और जो सेव फाइल है वह दोबारा सेव हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट क्या होता है? दोस्तों कोई भी टेक्स्ट होता है उसे हम बोल्ड कैसे करेंगे? जल्दी आंसर सोच लीजिए आप लोग। चलिए ऑप्शंस नीचे रह गए हैं, छोटा कर देता हूं मैं इसे। देखिए आप लोग जल्दी सोच लीजिए। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल बी हम क्लिक करेंगे तो हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। अगला प्रश्न, हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए कीबोर्ड में क्या प्रेस किया जाता है? हेल्प ऑप्शन को F3, F12, F11, F1, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, F1। F1 की को हम दबाते हैं, इससे हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए कीबोर्ड में हम इसे प्रेस करते हैं। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है? तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज फॉन्ट साइज। ठीक है, हम फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी का यूज हम कहाँ करते हैं? हम कंट्रोल प्लस डी को दबाते हैं तो उससे क्या होता है? तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉन्ट सेटिंग। फॉन्ट सेटिंग के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फॉन्ट सेटिंग के लिए हम कंट्रोल प्लस डी का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक है, देख लीजिए आप लोग, फॉर्मेट पेंटर किस मेन्यू में आता है? दोस्तों फॉर्मेट पेंटर किस मेन्यू में आता है? जल्दी सोच लीजिए आप लोग। चलिए मैं बता देता हूं, आप लोगों ने सोच लिया होगा शायद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा होम मेन्यू। ठीक है, होम मेन्यू में हमें क्या ऑप्शन मिलता है? फॉर्मेट पेंटर का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एलिगेंट टेस्ट लेफ्ट का शॉर्टकट की क्या होता है? ठीक है, एलिगेंट टेस्ट लेफ्ट का शॉर्टकट की क्या होता है? जल्दी आंसर सोच लीजिए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
पूरे पेज को एक बार में सिलेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों कौन सी की सहायता से पूरे पेज को एक बार में सिलेक्ट किया जा सकता है? जल्दी सोच लीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कमेंट में जरूर बताना आप लोग कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, तो हाइपरलिंक क्या होता है? जल्दी सोच लीजिए अब फटाफट। हाइपरलिंक क्या होता है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंसर्ट मेन्यू में हाइपरलिंक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। ठीक है, इक्वेशन मोड इनेबल करने का शॉर्टकट की बताइए, जल्दी सोच लीजिए। इक्वेशन मोड इनेबल करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल्ट प्लस बराबर, इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जल्दी सोच लीजिए आप। शॉर्ट लिंक बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों शॉर्ट लिंक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चलिए 14 का राइट आंसर हो जाएगा हाइपर लिंक, ऑप्शन नंबर ए। हाइपर लिंक शॉर्ट लिंक बनाने के लिए क्या का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों हाइपर लिंक का। सभी याद कर लीजिए, जिसका गलत निकल रहा है वो याद करते चलिए। कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग, चलिए इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कट के लिए। ठीक है, हम किसी भी टेक्स्ट को कट के करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड के सबसे ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए, एमएस वर्ड के सबसे ऊपर वाले भाग को। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइटल बार। टाइटल बार बोलेंगे। ठीक है, एमएस वर्ड के ऊपर वाले भाग को हम टाइटल बार बोलते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 का प्रयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 की जो होती है उसको उपयोग क्यों करते हैं हम? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेलिंग चेक करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, स्पेलिंग चेक करने के लिए हम F7 का यूज करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किसी भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने की सुविधा किस मेन्यू में दिया गया है? ठीक है, कोई भाषा होती है उसे अन्य भाषा में अनुवाद करने के लिए किस मेन्यू में दिया गया है? होम, रिव्यू, व्यू, पेज लेआउट, क्या हो जाएगा? जल्दी सोच लीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रिव्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट है, किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों किसी भी टेक्स्ट को हमें डबल अंडरलाइन करना है तो किस टेक्स्ट का यूज करेंगे? हम की का यूज करेंगे। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का यूज हम किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर दिन आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ। तो आपकी इससे तैयारी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि आप अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हो। अपनी मेहनत आपने जो की है आप देख सकते हो कि कितने हमारे क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, और अगर सही भी नहीं भी निकल रहे हैं तो आपको कुछ सीखने को मिल रहा है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्लियर फॉर्मेटिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।